आपने अभी तक बहुत सारे वीलॉग्स देखे होंगे तोशा खाने के ऊपर, जिसमें बयान किया गया कि तोशा खाना क्या है, जिसमें ये भी ज़ाहिर गवर्नमेंट की जो 446 सफ़ात की रिपोर्ट थी उसके अंदर बताया गया किस किस मोहतरम ने कौन कौन सा तोहफ़ा जो है वो अपने हाथों से वसूल किया, जो मिनिमल अमाउंट थी वो पे करके। उसमें वो पाइनएप्पल का डिब्बा भी था, उसमें इमरान खान साहब की वो चीज़ें भी थी, उसमें शौक थे, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने वसूल की। और ये कटलरी के जो सेट थे उस तक को जो है घरों में लेके चले गए। और ये भी बताया गया वीडियो के अंदर कि 50 रुपये तक के तोहफे जो तो हमारे हुक्मरानों ने वो भी नहीं छोड़े। देखें, जहनी गरीब जब लोग होते हैं तो वो किस किस हद तक जो वो चले जाते हैं, क्योंकि दौलत का आपके पास आ जाना या बहुत सारे दौलत के अंबार लग जाना बड़ी बात नहीं है। बात यह कि आपका दिल और आपका जहन जो है वो कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। और आप जब जहनी तौर पे या दिली तौर पे गरीब होते हैं तो फिर आप दुनिया के हर वो चीज़ हड़पना चाहते हैं जो चाहे छोटी से छोटी अमाउंट की क्यों ना हो, चाहे वो 50 रुपये का तोहफा तोशा खाना के अंदर क्यों ना रखा हुआ हो। अब यह है कि इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से सजेशंस भी दिए होंगे। और अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने ये एक अनाउंसमेंट किया है कि 1990 से लेके 2001 तक जो तोशाखाना का रिकॉर्ड है वो भी पेश किया जाए। मेरा सवाल ये है कि आप 1990 से लेके 2001 तक की बात क्यों कर रहे हैं? आप जब से पाकिस्तान बना है तब से जो तोशाखाना के अंदर रिकॉर्ड है, और किस किस बंदे ने तोशाखाना के तहफ़ को अपने लिए इस्तेमाल किया, या जो मिनिमल अमाउंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है उसको पे करके लिया, वो भी रिकॉर्ड जो है उसको भी आम आप क्यों ना करें, उसको भी आवाम के लिए उसको पब्लिश क्यों ना करें, ताकि हमें पता चले कि शुरू दिन से जब से ये मुल्क माज़ वजूद में आया और किस किस बंदे ने उन तोशाखाना के तहफ़ को अपने ज़ाती मलकियत समझ के इस्तेमाल किया, या उसके साथ खिलवाड़ किया, या वो जो मिनिमम अमाउंट है वो पे करके तोहफा लिया फिर उसको मार्केट के अंदर बेच दिया, या 50% परसेंटेज उसकी कीमत का तय करके उन तोहफ़ को बेच के फिर जो है अमाउंट जो डिक्लेयर की। तो हमें ये सारी चीज़ें पूछने का और उसका इल्म रखने का हक है। अब ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम था कि गवर्नमेंट ने ये 446 सफ़ात की जो तोशाखाने की रिपोर्ट थी वो पब्लिश की। और उसमें जनाबे वाला उन्होंने बताया किस किस बंदे को पाइनएप्पल का डिब्बा मिला, किसको 50 रुपये का तोहफा मिला, किसको किसने गाड़ी उठाई, किसने उसके अंदर जो दूसरे तहफ़ से वो लिए, ताकि अब हमें अंदाज़ा हो गया कितने ईमानदार हैं वो लोग जिनको हम वोट दे के इलेक्ट करके हम पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं। इससे भी आगे बड़ी बात, दुनिया के अंदर आप देखें कि तोशाखाना के तहफ़ होते हैं वो लोग कैसे उससे इनकम जनरेट करते हैं, कैसे उससे कोई नया इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, कैसे उससे किसी की हेल्प की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब तोशाखाना जो है उसको म्यूज़ियम बनाया जा सकता है, और ये बनना चाहिए था। अब जब वो म्यूज़ियम बनेगा ज़ाहिर सी बात है उसको आम लोगों के लिए खोलना चाहिए, ताकि आम लोगों को पता चल सके कौन से मुल्क का हुक्मरान जो है उसने कौन सा तोहफा दिया है और हमारे किस हुक्मरान को दिया है। उसके ऊपर अच्छी खासी अमाउंट की पाक रुपीस में उसका कोई टिकट होना चाहिए। अब जब वो लोग म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे उससे टूरिज़्म जो है ज़ाहिर सी बात जो लोकल टूरिज़्म है वो भी आपका टूरिस्ट अट्रैक्ट होगा। लोग जाएंगे वहाँ पे, वो तोशाखाना के तहफ़ देखेंगे, वहाँ को चंद घंटे ठहरेंगे, पानी पिएंगे तो वाटर इकॉनमी आपकी चलना शुरू हो जाएगी। वहाँ चिप्स लेके खाते हैं तो चिप्स की इकॉनमी चलना शुरू हो जाएगी, आज जिसको फूड फूड इकॉनमी आप कहते हैं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ एक म्यूज़ियम बनाने से 3-4 सेक्टर, पानी का इस्तेमाल आपका बढ़ेगा, वाटर इकॉनमी आपकी बूम करेगी, आपका जो खाने पीने के अशिया हैं वो उनका इस्तेमाल बढ़ेगा तो फूड इकॉनमी जो है वो ज़ाहिर सी बात वो बढ़ेगी। और ज़ाहिर सी बात जो जो रुपया है वहाँ पे जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं म्यूज़ियम के अंदर टिकटों की फॉर्म में, उससे वहाँ जो म्यूज़ियम के लोग होंगे जो उसकी देखभाल करेंगे, पूरे म्यूज़ियम की केयर करेंगे, उनकी तनख्वाहें जो हैं उसमें से निकलेंगी। और जो पैसा बचता है उससे आप क्या करें कि आपके जो मुल्क के अंदर यतीम गरीब बच्चियां हैं, या जो यतीम गरीब बच्चे हैं जो वालिदैन ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे और स्कूल जाना चाहते हैं, तो आप उस तोशाखाना की आमदन से एक स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? इंडिपेंडेंट मॉनिटर करें उसको, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उसको अपनी छत्र छाया में रखें, अपनी छत्र छाया के अंदर रहते हुए उसको मॉनिटर करें और देखें और स्कूल चलाएं। जैसे उन्होंने दानिश स्कूल ओपन किए, जैसे अभी वो मोबाइल स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो बेहतर ये है कि हम वो तोशाखाना केस को हमेशा हमेशा के लिए इस मसले को हल करने के लिए हम ये काम करें कि तोशाखाना को म्यूज़ियम बनाएं, उस म्यूज़ियम का आम आवाम के लिए खोलें, आम आवाम से टिकट वसूल किया जाए, और उससे जो आमदन हो उससे गरीब बच्चियों का स्कूल चलाया जाए, ताकि वो बच्चे जो हैं कल को उन्हीं में से
جو لوگ اگر چاہیں تو وہ میوزیم کا اگر انتظام سنبھالنا چاہیں تو ان کو رکھ دیا جائے، تو ایک امپلائمنٹ کی چھوٹی سی جو ایکٹیویٹی وہ بھی آپ کی جنریٹ ہو جائے گی، اور وہی جو لوگ جن کی توشہ خانے کے ذریعے آپ تعلیم و تربیت کریں تو کوشش کریں کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کیا جائے، تاکہ وہ توشہ خانے کی اپنی فوج جو وہ بن سکتی ہے اور اس سے وہ آمدن بھی کما سکتے ہیں۔ اس طرح بھی شروع ہو جانا چاہیے آپ کو۔ اگر پیسے بچ جاتے ہیں اس سارے وجہ کے بعد اور آمدن ہوتی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کچھ اور جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ توشہ خانہ جس کے بارے میں اتنی زیادہ کہانیاں چل پڑی ہیں اس کا کوئی صحیح سلوشن ہو۔ کیونکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہم اگر اچھے طریقے سے اسی مسئلے کا حل نکال لیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسئلہ رہے گا، اور اس کے لیے میرے خیال میں شہباز شریف کو آگے آنا چاہیے۔ خالی بیانات دے دینا کہ وہ وعدے جن کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں اسی کو شہباز شریف کہتے ہیں۔ میں پنجاب کی حد تک تو ان سے کافی حد تک ان کی جو سپیڈ تھی ان کو شہباز سپیڈ بھی کہتے تھے، وہ کام کی وجہ سے اس سے بڑا امپریس بھی ہوا اور بڑا میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اس چیز کو۔ لیکن میرے خیال میں اب ان کو وفاق لیول پہ وہ کام کرنے چاہیے۔ اور دیکھیں 446 صفحات کی رپورٹ آپ نے پبلش کر دی، تو جس جرت کے ساتھ آپ نے وہ رپورٹ پبلش کی ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی حکمران یہ کام نہ کر سکا۔ آج جیسے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ توشہ خانے کے ایشو کے اوپر ایک تو آپ جب سے پاکستان بنا تب سے توشہ خانہ اگر کارڈ جو اس کو پبلش کریں عام لوگوں کے لیے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کس کس بندے نے جب سے ملک بنا توشہ خانے کے اوپر اپنی ایمانداری دکھائی۔ اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ توشہ خانہ کو میوزیم کے اندر کنورٹ کریں، اور اس میوزیم سے جتنی آمدنی ہو غریب یتیم بچیوں اور بچوں کے لیے اسکول بنایا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے اور وقت کے جدید تقاضوں کے مطابق ان کو ایجوکیشن دی جائے، ان کو ٹرین کیا جائے تاکہ وہ اس ملک قوم کے لیے کچھ کر سکیں۔ ورنہ یہ بات وعدوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے والے کو شہباز شریف کہتے ہیں، یہ محض ایک اعلان ہی رہ جائے گا، حقیقت نہیں بنے گا۔